नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। आज के दिन की शुरुआत करेंगे खुशखबरी से। पहली, जिसके बारे आप सबको पता है, और दूसरी, जिसे सुनते ही साल में पहली बार कोविड-19 का नाम लेते हुए भी आप राहत की एक लंबी सांस ले पाएंगे। सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खुशखबरी ये कि आज हापुड़ हलचल कोरोना की समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको शाम 8 बजे से फेसबुक और यूट्यूब पर सभी मंदिरों का लाइव प्रसारण दिखाएगा। दूसरी खबर, जिसे सुनते ही सच में लगेगा कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण आपके दुख हरने के लिए प्रकट हो गए हैं। साल की सबसे बड़ी समस्या के समाधान का रास्ता आज खुलने जा रहा है। जी हां, मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि रूस कोरोना की वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। रूस में पुतिन ने सरकारी मंत्रियों के साथ एक टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि हमने पहली बार कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका पंजीकृत कर लिया है। रूस का दावा है कि वह विश्व महामारी कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 12 अगस्त को कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वैक्सीन गामालेया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में तैयार हुआ है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और इसमें 38 लोग शामिल हुए थे। वैक्सीन की डोज मिलते ही सभी रोगियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी तेजी से विकसित होती पाई गई। 18 जून से जिस समूह का इलाज शुरू हुआ उसे 15 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, जबकि दूसरे समूह को भी 20 जुलाई को छुट्टी दे दी गई थी। ग्रिडनेव ने कहा कि अभी परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है, यानी कि जल्द ही रूस कोरोना पेशेंट्स के तीसरे ग्रुप को भी अपनी वैक्सीन से ठीक करने वाला है, जो कि इस पूरे प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण चरण भी माना जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे पहले ये वैक्सीन जोखिम समूहों के सदस्यों जैसे कि चिकित्सीय पेशेवरों को लगाया जा सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वे तीसरे चरण के अध्ययन का हिस्सा होंगे, जिससे वैक्सीन इंजेक्शन को सशर्त मंजूरी मिलने के बाद पूरा किया जाना है या नहीं। उप प्रधानमंत्री ने सितंबर में औद्योगिक उत्पादन शुरू करने का वादा किया है और बताया है कि सामूहिक स्तर पर वैक्सीन का टीकाकरण अक्टूबर में शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि अगर रूस अक्टूबर में ये वैक्सीन आम आदमी तक पहुंचा रहा है तो हिंदुस्तान सरकार इसे हमारे देश में कब तक मुहैया करवा पाएगी। इसके अलावा भारत में भी 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।